नमस्कार, स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। जम्मू कश्मीर की कृष्णा घाटी में दो जवान देश के लिए रात में बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे थे। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम आई, उन पर हमला किया और उनके सिर काट कर ले गई। सिर काटने की उस घटना के बाद देश में आक्रोश है। पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग हो रही है। सरकार और सेना का एक्शन सामने आना बाकी है, लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाशलू पाकिस्तान से सटी हुई उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंच गए जहां पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम पहले भी जवानों पर बर्बर हमले कर चुकी है। अजय बाशलू ने बॉर्डर पर ड्यूटी करने वाले बीएसएफ जवानों के साथ रात के वक्त 10 घंटे बिताए, देश को यह दिखाने के लिए कि बॉर्डर पर जब जवान जागता है तब आप अपने घर में चैन से सो पाते हैं। तो इसी समय ये अपना एक्शन करते हैं। पीछे देश सो रहा है हमारे भरोसे पे, तो अगर हम रेस्ट करेंगे तो उनको रेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ के जवानों का एक ही मूल मंत्र है कि अगर वो जागें तभी देश आराम से सो सकेगा। इसी रविवार सोमवार की तो बात है। परमजीत सिंह और प्रेम सागर कुछ इसी तरह तैयार होकर बॉर्डर की ड्यूटी के लिए कैंप से निकले होंगे। उनसे भी अफसर ने पूछा होगा, अगर किसी को प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई मेंटली प्रॉब्लम है तो यहाँ पे बता सकता है, उसको ड्यूटी के दौरान रेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसको प्रॉब्लम हल करने के लिए अगर आपको घर के अंदर 1-2 दिन हो गए बात नहीं हो सकी तो आपकी घर के अंदर बात की जा सकेगी। परमजीत सिंह और प्रेम सागर ने भी कहा होगा कि सब ठीक है और वो बॉर्डर की ड्यूटी के लिए तैयार हैं। परमजीत सिंह और प्रेम सागर की ड्यूटी पाकिस्तान से सटी सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर लगी थी। आधी रात तक तो परमजीत सिंह और प्रेम सागर ने अपनी ड्यूटी निभाई, लेकिन वो फंस गए पाकिस्तान के खूंखार और बर्बर बॉर्डर एक्शन टीम के चंगुल में। बैठ के जवानों ने देश के 2 जांबाजों को मार डाला, फिर उनके सिर काट कर ले गए। जो देश परमजीत, प्रेम सागर और उनसे पहले हेमराज, सुधाकर, मनदीप के सिर काटे जाने के बाद आंसू बहाता है, वो नहीं जानता कि परमजीत, प्रेम सागर, हेमराज, सुधाकर और मनदीप जैसे हजारों जवान कैसे बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं। पाकिस्तान से लगी सीमा, चाहे वो एलओसी हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उनकी हिफाजत का जिम्मा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के जिम्मे है। अजय बाशलू इस मिशन पर उन जवानों के साथ बॉर्डर पर एक रात बिताने निकले थे जहां हर कदम पर खतरा होता है, पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम का निशाना होता है। भरोसा था तो सिर्फ ये कि देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी बीएसएफ के जवान हमारे साथ हैं। हम इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं और जो मेरे आगे पीछे आप जवान देख रहे हैं, ये वो जवान हैं जो इस पोस्ट से, जो कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, इस पोस्ट से फॉरवर्ड पोस्ट पर जाएंगे और वहां अपनी रात की ड्यूटी देंगे। सुरक्षा कारणों से अजय उस जगह का नाम नहीं बताएंगे जहां वो जवानों के साथ रात बिताने वाले हैं। बस इतना जान लीजिए कि पाकिस्तान की खूंखार और बर्बर बॉर्डर एक्शन टीम के मोहल्ले में जा रहे हैं अजय बाशलू और बीएसएफ के जवान।
में जब आप आते हैं तो मन में क्या चलता है एक जवान के? मन में तो सर अभी रात का टाइम है, अभी खाना भी नहीं खाया होगा, हम खाना पीना खा के और 6 बजे यहाँ से निकल लेते हैं। अपने इष्ट को याद करके ये चलते हैं कि भगवान करे सब सुख शांति रहे। सचमुच जिस बॉर्डर पर जाने के लिए जवान तैयार हैं, वहां सबसे बड़ा सहारा भगवान का ही है। शाम 7 बजे का वक्त है, शाम ढल रही है, अंधेरा छाने वाला है। उससे पहले इस कैंप में बीएसएफ के जो जवान तैयार हैं अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए, बीएसएफ के अफसर बीएस बसेरा उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। खाना खाया है, नहा के गया जाए अपने क्या अम्नेशन, ड्यूटी जैकेट, हेलमेट पहना होगा। उसके बाद जो नाइट विजन है वो लिए हुए हैं, सभी ने लिए हैं। किसी ने कोई 1-2 दिन से घर में बात नहीं की हो, कोई समस्या आप लोगों की, सभी ठीक है? जाने के लिए तैयार है सभी? ठीक है, रात को बिल्कुल बढ़िया ड्यूटी करनी है। जवानों को पूरी रात बॉर्डर पर बितानी है, सुबह 6 बजे तक, जब तक दूसरी टीम बॉर्डर पर आकर मोर्चा न संभाल ले। सामान इनको दिया जाता है, पीने के पानी की बोतल होती है, हथियार होता है, बीपी हेलमेट होती है, बीपी जैकेट होती है और सोने का कुछ सामान इनके साथ होता है। तो ये रोज़ाना इसी तरह से यहाँ पर इन जवानों को इकट्ठा किया जाता है, इनको ब्रीफिंग दी जाती है। जवान निकल पड़े हैं अपनी ड्यूटी पर। ड्यूटी वाली जगह पर पहुंचने से पहले ही उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस बाढ़ की बगल से जवान गुजर रहे हैं उसके उस पार पाकिस्तान है। भारत की तो जमीन समतल है, लेकिन पाकिस्तानी छोर पर मिट्टी और जंगली घास से साफ नहीं दिखता कि उस ओर कोई खाद तो नहीं लगाए बैठा। हम इस समय भारत पाकिस्तान सीमा पर बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और मेरे इस तरफ जो आप तारबंदी देख रहे हैं ये भारत और पाकिस्तान की सीमा को विभाजित करती है। एक टीम हमारे साथ है जो यहाँ से सीधा अपनी ड्यूटी के लिए, नाइट ड्यूटी के लिए जा रही है। ये जवान किस तरह से पूरी सतर्कता के साथ इस न सिर्फ अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं बल्कि आसपास की चीज़ों पर भी नज़र रख रहे हैं। कुछ जवान हमारे साथ हैं, भगत सिंह जी हैं। आप जब रोज़ाना इस तरह की ड्यूटी करते हैं तो कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो आप ज़्यादा इस समय रखते हैं? सर हम जैसे शाम को चलते हैं तो स्नाइपिंग वगैरह नहीं हो, कोई छुप के नहीं बैठा हुआ हो, चलते समय दाएं बाएं देखना चाहिए कि भाई कोई छुपा हुआ तो नहीं है। पुंछ की घटना के बाद बॉर्डर पर स्पेशल कमांडोज की क्विक रिएक्शन टीम तैनात कर दी गई है। ये जवान क्यूआरटी के हैं। दुश्मन की हर नापाक हरकत पर नजर रखना और उसकी नापाक हरकत का बिना एक पल गवाए करारा जवाब देना उनकी ड्यूटी में शामिल है। इस तरफ अगर आप देखें बिल्कुल सामने पाकिस्तान की एक पोस्ट है जो कि बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, तो खतरे का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि ये इस तारबंदी के बाद जो दीवार है उसके बाद पाकिस्तान का इलाका है और बॉर्डर पर किस तरह से वो जो सामने आप पोस्ट देख रहे हैं वहां पर न सिर्फ भारत पर नजर रखी जाती है बल्कि ऐसे मूवमेंट्स पर भी नजर रखी जाती है कि किस तरह से ये लोग यहां जाते हैं। तो सीमा के बिल्कुल ठीक हम खड़े हैं, बिल्कुल 0 पॉइंट पर खड़े हैं और यहां से कुछ ही मीटर बाद सीमा शुरू होती है। और सूरज डूबते डूबते जवान भारत पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा तक पहुंचकर मोर्चा संभाल चुके थे। असली लड़ाई तो रात के अंधेरे से ही होती है जब पाकिस्तान की नापाक हरकतें शुरू होती हैं। बॉर्डर एक्शन का खूंखार खेल शुरू होता है। तो पाकिस्तान की खूंखार बॉर्डर एक्शन टीम आती है, पीछे से वार करती है और नुकसान करके भाग जाती है। जिस इलाके में अजय बाशलू एबीपी न्यूज का कैमरा और माइक लेकर पहुंचे थे, वहां बैट का ये कायरता से भरा खेल बरसों से खेला जा रहा है। कैसे जवान करते हैं बैट का मुकाबला,
आगे अजय बाशलू आपको वो दिखाने वाले हैं, लिहाजा जाइएगा नहीं अभी। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमें करीब 6 घंटे हो गए हैं। ये जो जवान बीएसएफ के आप देख रहे हैं, ये स्पेशल कमांडोज हैं बीएसएफ के, जो QRT क्विक रिएक्शन टीम होती है बीएसएफ की, उसी के ये जांबाज सिपाही हैं। भारत की नीति है पहली गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन दुश्मन ने गोली चलाई तो फिर गोलियां नहीं गिरेंगे। दुश्मन कब गोली चलाएगा, कब हमला करेगा, इसका कोई वक्त नहीं होता। बैठ कर खूंखार आते हैं, हमला करके भाग जाते हैं। उनका मुकाबला 24 घंटे खुली आंखों से ही हो सकता है। रात में ही मेन डोमिनेशन हमारा होता है। किसी प्रकार का जो थ्रेट परसेप्शन होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, मिलिटेंट्स वगैरह आते हैं, तो इसी समय ये अपना एक्शन करते हैं। और इस एक्शन को रोकने के लिए जरूरी है कि हम डोमिनेशन करें। इसी का एक हमारा पार्ट है डोमिनेशन का। अब आधी रात हो चुकी थी। अजय बाशलू बॉर्डर आउटपोस्ट पर पहुंच चुके थे, जहां जवान पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर तैनात दिखा। रात के वक्त घंटों तक खड़े रहना, चहलकदमी करते रहना, एक पल के लिए भी आंखें न झपकाना, इतना आसान नहीं होता ये सब। लेकिन अजय को पोस्ट पर एक भी जवान थका नहीं दिखा। नींद का तो बॉर्डर पर आना भी मना है। मैं देख रहा हूँ अंधेरा काफ़ी है, आसपास घास काफ़ी है, सरकंडा है। हालांकि आपने काफ़ी सारा सरकंडा यहाँ कटवाया भी है, लेकिन उसके बावजूद सरकंडा है, रात है। ऐसे में क्या कुछ प्रिकॉशंस आप अपने कमांडोज को कहते हैं? हम तो हमेशा अलर्ट रहते हैं। हमारे पास एक तो इलाका क्लियर है, हम इसको इंश्योर करते हैं क्लियर होना ही चाहिए। और दूसरे हमारे पास जो नाइट डिवाइसेस हैं उससे कवर करते हैं। हमारे पास मजबूत BS फेंस है, उससे देखते हैं। हमारे पीछे हमारी जैसे QRT है, ये देखती है। तो हम पूरे इलाके को एक एक MM के इलाके को कवर करते रहते हैं। अभी तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो गर्मी के मौसम की है। किस्मत से रात भी चांदनी थी, बहुत कुछ अंधेरे में दिख भी रहा था। चुनौतियां तब और कितनी बढ़ जाती होंगी जब बरसात या सर्दी का मौसम आता है। कोहरे से कुछ फीट दूर तक देखना भी मुश्किल होता है। तब जवानों को दुश्मनों के साथ साथ मौसम से भी लड़ना होता है। करीब आधी रात का समय है और हमें करीब 7 घंटे हो गए हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। हम इस समय एक BOP बॉर्डर आउटपोस्ट पर खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। आप देख सकते हैं BSF के चौकस जवान स्टील की शेड और कंक्रीट के बंकरों में एक ही खिड़की से पूरी तरह दुश्मन की हरकतों पर निगाह रखते हैं ये जवान। रात में दूर दूर तक देख सकें, इसके लिए नाइट विजन कैमरा भी होता है जवानों के साथ। रात का समय है, मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पर कोई थकान नहीं और लगातार आप काफ़ी समय से जो है यहाँ दुश्मन पर नजरें गड़ाए बैठे। सर हाँ, हम अगर नजरें नहीं गड़ाएंगे तो पीछे देश सो रहा है हमारे भरोसे पे। तो अगर हम रेस्ट करेंगे तो उनको रेस्ट नहीं मिलेगा। ड्यूटी में तो कोई मुश्किल नहीं है, ये तो रोज का काम है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल है जब बरसात का मौसम हो, तूफान हो, उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। BSF के अधिकारी रमेश यादव बताते हैं कि इसीलिए बॉर्डर पर दुश्मन के इतने करीब तैनात करने से पहले जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। हमारे सारे बंदे ट्रेंड हैं और कमांडोज हैं यहाँ, इसके लिए हम विशेष रूप से ट्रेंड हैं। ट्रेंड है, आप देख रहे हैं। इस तरफ का नज़ारा आपको दिखा दूं किस तरह ये जवान जो है, चुनौतियां काफ़ी हैं यहाँ पर। चुनौती न सिर्फ यहाँ पर अंधेरे की है, चुनौती यहाँ आसपास सरकंडे की है, घास काफ़ी है। इस तरफ भी अगर आप देखें खेत है, घास काफ़ी है और दुश्मन जो है वो बिल्कुल सामने है। बॉर्डर पर तैनात हर जवान को पता है कि उनके ही बीच के परमजीत, प्रेम सागर जैसे जांबाजों के साथ क्या हुआ। किसी को पता नहीं कि जो बॉर्डर पर आ गए हैं वो लौट कर भी जा पाएंगे। हर सेकंड जोखिम में, फिर भी सवाल जहां देश का है
वहां हर जवान देश के लिए खुद कुर्बान होने को तैयार बैठा है। सीमा पर करीब 10 घंटे बिताने के बाद यहां के जवानों का एक ही मूल मंत्र है कि अगर वो जागें तभी देश आराम से सो सकेगा, और इसी जज्बे के साथ सीमा पर डटा हर प्रहरी पूरी रात अपनी ड्यूटी करता है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलू, एबीपी न्यूज, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।